अपनी सीट पर बैठकर देवा ने पानी भरी प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पिया। फिर मुनिया की तरफ बोतल बढ़ा दी। लो, प्यास लगाई होगी, पी। कई बड़ी देर से मुनिया की इच्छा पानी पीने की हो रही थी। उसने बोतल में मुंह लगाया और बचा हुआ सारा पानी गटक गई। खाली बोतल को उसने देवा की तरफ बढ़ाया, फिर बोली, क्या तुम वाकई मेरे बारे में जानना चाहते हो? जब देवा ने हाँ में सिर हिलाया तो वह बोली, मेरी पूरी दास्तां सुनने के बाद तुम्हें मेरे उद्धार का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मैं कैसे भी इस हरिराम से पिंड छुड़ाना चाहती हूं। बोलो, कर पाओगे मेरा उद्धार? देवा ने विश्वास दिलाने के लिए मुनिया का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। मुनिया ने अपनी आपबीती सुनानी शुरू की और जब आपबीती खत्म हुई तो रात के 11 बज चुके थे और जाने कब देवा ने मुनिया को अपनी एक बांह के घेरे में ले लिया था। बस के अंदर की लाइटें भी बंद थीं। थकान से भरे होने के चलते ज्यादातर लोगों ने अपनी अपनी सीट पर ऊँघ कर एकाएक नींद पूरी कर ली थी। देवा ने अपना हाथ मुनिया के कंधों से हटाया। उसने महसूस किया कि अपनी आपबीती सुनाते हुए वह जितनी बार भी सुबक कर रोई है, उतनी बार उसकी कमीज का सीने वाला हिस्सा गीला हुआ है और अभी भी गीला है। कुछ सोचकर देवा अपनी सीट से उठा और ड्राइवर और उसके पास बैठे कंडक्टर से उसने पूछा, कहीं गाड़ी रोकोगे भी या यूं ही चलते जाओगे? हम 10 मिनट बाद चाय पीने के लिए रुकेंगे, वहीं जिसे फ्रेश होना होगा हो लेगा। फिर आगे जब राजस्थान बॉर्डर पार करके मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तब खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकेंगे। वहीं अलग-अलग प्रदेश से आने जाने वाली बसें तकरीबन 1 घंटे के लिए रुकती हैं, फिर अपने अपने रूट पर निकल जाती हैं। कंडक्टर बोला, अच्छा यह बताओ कि कब तक भोपाल पहुंचा दोगे? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस महामारी का प्रकोप हर इलाके में तेजी से फैल रहा है। सुन रहे हैं कि चीन से यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है। भारत भी इसकी चपेट में आ चुका है। बस की कहीं भी रोककर चेकिंग की जा सकती है, इसलिए कह नहीं सकते कि हम अपनी मंजिल पर कब पहुंचेंगे। देवा जानकारी लेकर वापस अपनी सीट पर लौट आया था। उसकी आहट पाकर झपकी लेती मुनिया सीधी होकर बैठ गई। लगातार देवा को चुप देखकर मुनिया थोड़ा घबराई और बोली, क्या हमारी किसी बात से नाराज हो गए? नहीं, तुमसे हम नाराज क्यों होंगे? हम तो तुम्हें चाहने लगे हैं। हमारे दिमाग में अभी अभी एक विचार आया है। बस यही सोच रहे हैं कि तुम्हारी खुशी की खातिर उस विचार को अंजाम दें या नहीं। फिर तुम पूरी तरह साथ दोगी तभी वह मुमकिन होगा। तुम हमारी खुशी की सोचो और हम साथ न दें, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बताओ तो सही, क्या करना है? मुनिया ने पूछा। देवा ने इस बार अपने होंठ मुनिया के कानों से लगा दिए और अपनी योजना उसके कानों में बताने लगा। फिर बात पूरी करके उसने अंधेरे का फायदा उठाकर मुनिया के गालों को चूम लिया। तभी बस झटका खाकर रुक गई। चाय पीने और फ्रेश होने की जगह आ गई थी। बस के अंदर की लाइटें जगमगा उठी थीं। बस का इंजन बंद करके ड्राइवर भी उतर गया और कंडक्टर ने गुहार लगाई, बस यहां 20 मिनट रुकेगी, कि ये चाय पी लो, फ्रेश हो लो। बस के रुकते ही देवा अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। मुनिया से पूछा, नीचे उतरने का मन है? मुनिया ने इशारे से कहा कि तुम उतरो, मैं आती हूं। इतना कहकर उसने पलटकर हरिराम वाली सीट की तरफ देखा। हरिराम के साथ जग्गू दादा भी हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए थे। वे दोनों जैसे तैसे खड़े हुए, फिर नीचे उतरने के लिए बस के गेट की तरफ बढ़े। उनको अपनी सीट के पास से गुजरते हुए मुनिया ने महसूस किया और कुछ इस अंदाज में अपना सिर पीछे की तरफ लुढ़का लिया, मानो बड़ी देर से गहरी नींद में सो रही हो। पास से गुजरता हुआ हरिराम 2 पल को ठिठक कर रुका। उसका मन हुआ कि इतनी चैन से सोती हुई मुनिया को तेजी से झकझोर कर उठाए, पर पीछे से जग्गू दादा की आवाज सुनकर आगे बढ़ गया। अरे, उसे सोने दो, चलो चाय पीकर आते हैं, बस ज्यादा देर नहीं रुकेगी। उनके उतरते ही तकरीबन खाली हो चुकी बस के अंदर देवा तेजी से मुनिया के पास आया और बोला, टॉयलेट आ रही हो तो उतरकर जल्दी से कराओ, बाईं तरफ चली जाना, उधर ही लेडीज टॉयलेट है। उन दोनों के चाय पीकर लौटने से पहले आ जाना। मुनिया नीचे उतरी और उसके आने तक देवा अपनी सीट पर ही बैठा रहा। उसके वापस आते ही वह फिर नीचे उतर गया। फिर जब दोबारा सब सवारियां बैठ गईं और बस स्टार्ट हुई तो पानी की बोतलें और गरम आगरम भुजिया लेकर देवा भी वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। बस फिर चल दी। मुनिया और देवा एक दूसरे के प्रति जिस अपनेपन के भाव से भरते जा रहे थे, उससे खुद भी हैरान थे। उनके एक दूसरे के करीब बैठने का अंदाज भी बदल चुका था। दोनों बड़े मजे से भुजिया खाने में जुटे हुए थे। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ी चली जा रही थी। तकरीबन 2 बजे के आसपास बस उस जगह रुकी जहां और भी बसें पहले से ही अलग अलग दिशाओं से आकर रुकी हुई थीं। देवा ने बस से उतरकर यह जानकारी हासिल कर ली
कि कौन सी बस देवास की तरफ इससे पहले निकलेगी। उधर मुनिया ने अपनी सीट से उठकर खाने की पोटली और पानी की बोतल हरिया को पीछे जाकर दे दी और बोली, लो, खाना खा लो, इसमें जग्गू दादा के लायक भी रोटियां हैं। इधर जग्गू दादा बैठे थे, इसलिए पोटली उन्होंने ही पकड़ी और दोनों खाना खाने में जुट गए। खाना खाने के बाद उन्होंने भांग की एक एक गोली पानी में घोलकर पी और पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में मुनिया ने खिड़की के बाहर देखा। देवा उसे बाहर आने का इशारा कर रहा था। वह अपना बैग पहले से ही बाहर उठाकर ले जा चुका था। मुनिया ने बस से नीचे उतरने से पहले हरिया की सीट की तरफ देखा। पल भर को एक खिंचाव सा हुआ। आखिर 2 साल तो वह हरिया के साथ रही ही थी। फिर मन को कड़ा करके वह बस से नीचे उतर गई। देवा बोला, तुम कंडक्टर को बताओ कि कौन सी अटैची तुम्हारी है। बस के पीछे सामान चढ़ाने उतारने वाली लटकती सीढ़ी के कुछ डंडों पर चढ़ने के बाद मुनिया ने इशारे से बताकर अपनी अटैची उतरवाई। अटैची उतरते ही देवा ने एक हाथ में मुनिया का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में उसकी अटैची उठाकर उस बस की तरफ दौड़ पड़ा जो स्टार्ट होकर देवास की तरफ जाने को तैयार थी। पहले उसने मुनिया को चढ़ाया, फिर खुद चढ़ गया। मुनिया ने इस बस की खिड़की से उस बस की तरफ देखा जिसमें हरिया रह गया था। एक बार उसने मन में विचार आया कि कहीं देवा किसी मोड़ पर धोखा न दे जाए और वह कहीं की न रहे। मर्द औरत से ज्यादा उसके शरीर को चाहता है। देवा भी कहीं उसके शरीर से खेलने के बाद उसे छोड़ न दे। तभी देवा की आवाज उसके कानों में पड़ी, मुनिया, हम सवेरे सवेरे ही देवास पहुंच जाएंगे। बड़े पापा का घर वहीं है। वह तो ठीक है, पर अपने घर पहुंचकर मेरा क्या परिचय दोगे? पता नहीं क्यों मेरा मन एक अजीब से डर से घबरा रहा है। लगता है कोई अनहोनी न हो जाए। मुनिया बोली, तुमने मुझ पर विश्वास किया है ना? बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर मैं तुम्हारे विश्वास पर खरा न उतरूं तो तुम अपने हरिराम के पास चली जाना। कहते कहते देवा रुका। फिर मुनिया का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, तुम यह क्यों नहीं सोच रही हो कि मेरी तो किसी भी लड़की से शादी हो सकती थी, पर मैंने तुम्ही को क्यों चुना? अपनी बात याद करो। तुमने कहा था कि देवा, क्या तुम मेरा उद्धार कर पाओगे? यूं समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी के उद्धार की बात ही है इस समय मेरे मन में। देवा की बातों से थोड़ा निश्चिंत होकर मुनिया ने उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया और कुछ ही पलों में तेज दौड़ती बस के हिचकोलों ने उसे नींद में सुला दिया। सवेरे जब आंख खुली तो मुनिया देवास में थी। बस से उतरकर देवा उसे लेकर सीधा अपने बड़े पापा के घर आ गया। मुनिया को देखकर बड़ी अम्मा और बड़े पापा ने हैरान होते हुए सवालिया निगाहों से देवा को देखते हुए पूछा कि यह कौन है? बड़े पापा, ये मुनिया है, मेरी दुल्हन। हमने शहर में ही शादी कर ली थी, पर आपको बताना भूल गए थे। फिर वह मुनिया की तरफ घूमा और बोला, अरे घबराओ नहीं। बड़े पापा और बड़ी अम्मा दोनों के पैर छू न झुककर, ओह, तो तुम भी हमारी तरह अपनी पसंद की दुल्हन लेकर घर में घुसे हो। अरे, हमें तो अपना समय याद आ गया जब। कहते कहते बड़े पापा अपना समय याद करके हंस पड़े। तभी मुनिया उन दोनों के पैरों में झुक गई। हालांकि उसकी आंखें भी छलक आई थीं, पर बूंदों को जमीन पर गिरने से वह बचा ले गई।